रानी तो मैं चाहता हूँ रायबरेली आ जाए तो रायबरेली जनता को धूल चटा दे, उनकी औकात बता दे रायबरेली आ जाए तो। वो तो हमारे वहाँ अमेठी में बेवकूफ बन गई, जनता धोखे में आ गई। वो राहुल गांधी को चुनौती तो दे रहे हैं। राहुल गांधी का कौन मुकाबला करेगा, उनकी तो बात ही मत करो। मैं तो चाहता हूँ स्मृति आ जाए, यही मौके में उनको हम लपेट ले, मजा आ जाए। हम लोग रायबरेली जनता तो मजा आ जाए, चेहरे उनका बदला ले यहीं पर उनको रायबरेली में स्मृति आने आ जाए तो उनका तो मैं मजा दिखा दूँ, मजा आ जाए। वो फिर तो उनको उनकी औकात बता दूँ क्या, जिसको हस्बैंड का अपहरण कर ले धोखेबाज बक्कार, वो रायबरेली आ जाए तो उसको उसकी औकात चाहता हूँ। ऐसा धोखेबाज स्मृति ईरानी जैसी आ जाए तो उनको हम लोग बदला ले ले अपने भाई का। अच्छा, मजा आ जाए बस हमको। अमेठी का बदला रायबरेली वाले अच्छा है, उनको वो औकात दिखा दे। यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। रायबरेली से पूरा देश चलता है। रायबरेली के आप नाम समझिए, मौलाना अली में एक धरती जो वर्ड में नाम था, जैसे यहाँ इंदिरा गांधी की धरती है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है, ये राणा बेनी माधव की धरती है। अब जब साहित्य की जरूरत पड़ती है तो साहित्य लिखते हैं, और जब तलवार की जरूरत पड़ती है राणा बेनी माधव जैसे लोग भी यहाँ पर हैं। और जब देश हुकूमत करना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी जैसे लोग पैदा करते हैं। और जब धार्मिक बात आती है तो यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मौलाना अली मियां यहाँ पर रह चुके हैं। तो ये रायबरेली एक हार्ड हिंदुस्तान का हार्ड सीट भी है और हिंदुस्तान का दिल भी है। ये जिस लाइन में जाओगे वहाँ नंबर 1 पर नजर आएगा। तो मैं तो रानी तो मैं चाहता हूँ रायबरेली आ जाए तो रायबरेली जनता को धूल चटा दे, उनकी औकात बता दे रायबरेली आ जाए तो। वो तो हमारे वहाँ अमेठी में बेवकूफ बन गई, जनता धोखे में आ गई। वो राहुल गांधी को चुनौती तो दे रहे हैं। राहुल गांधी का कौन मुकाबला करेगा, उनकी तो बात ही मत करो। मैं तो चाहता हूँ स्मृति आ जाए, यही मौके में उनको हम लपेट ले, मजा आ जाए। हम लोग रायबरेली जनता तो मजा आ जाए, चेहरे वो उनका बदला ले यहीं पर उनको। रायबरेली में स्मृति आने आ जाए तो उनका तो मैं मजा दिखा दूँ, उनका मजा आ जाए। मैं चाहता हूँ आ जाए। चुनौती दे रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूँ कि वो कांग्रेस के 10 साल और मोदी सरकार के 10 साल के काम के लिए डिबेट करने के लिए वो तैयार हो जाए। मुझसे चुनौती मेरी कौन चुनौती लेंगी? वो स्मृति ईरानी चुनौती लेकर रही, चुनौती दे रही है किसी बार। अरे आ जा रायबरेली हमसे चुनौती लड़ने वाले क्या किया उन्होंने, ईट बता दे क्या किया है। अपनी सरकार बता रायबरेली में कौन एक ईट रखा है। अमेठी बता दे क्या किया है। अमेठी का नाम स्मृति ईरानी के नाम से जाना जाता है। अरे अमेठी में अब घर बनवा लिए हैं, दीदी है अमेठी। घर बनवा लिया, कब घर बनवाए, कहाँ घर है उनका? घर बनवा लिया, घर बनवा लिया। अभी वो चला ठीक है, बना ले, तो घर बनाना तो घर उनका बिक भी जाएगा। वो किराया घर होगा, लिया होगा। दीदी अमेठी, अमेठी की दीदी है ना, रायबरेली में उनको रायबरेली में आ जाए, उनकी दीदी हम बना देंगे उनको यहाँ पर। ये रायबरेली में यानी कि कांग्रेस परिवार का कांग्रेस जात, हाँ वो आ जाए स्मृति ईरानी, मजा आ जाए उनको। जब खाता ही नहीं खुलने देंगे बीजेपी वाले तो क्या कर लेंगे कांग्रेस? खाता उनका नहीं खुलेगा। हाँ रायबरेली में खाता होता नहीं खुलेगा, जमानत मिल जाए उनको। वोट समझो सुबह 11 बजे आएंगे, वोट पड़े 11 बजे जीत के चली जाएंगे गांधी परिवार, किसी को खाता ही नहीं खुलेगा। सही बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री तो हमारा देश निचोड़ कर निकालेगा, जिसको बनाना होगा, जो देश के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। जैसे हमारे मनमोहन सिंह थे, देश को कितना आगे बढ़ाया, कितनी तेज आगे बढ़ रहा था। उसी तरह हमारी कांग्रेस में एक से एक हीरे पड़े हैं, एक से एक जवाहरात पड़े हैं। समंदर की तली से जिसको निकाल कर ऊपर कर दे वही चमकता रहेगा। मोदी जी तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं ना मोदी जी। विश्व गुरु बना देंगे, सही बात। झूठ बोले में, मक्कारी करे में, हर चीज में विश्व गुरु बना देंगे। हिंदुस्तान का सबसे झूठा आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश का, पहला प्रधानमंत्री जो देश विश्व गुरु बन गया है। और लोग विदेशों में जाते हैं तो उनका सम्मान करते। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हुआ किसी ने पैर छुआ है? किसी प्रधानमंत्री को छोड़ के प्रधानमंत्री पहले खुद लोग आके यहाँ सलाम करते थे प्रधानमंत्री का। वो क्या यार, इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी क्या थी इस जमाने में? वो क्या बोलने लगे मोदी जी, अरबी बोल रहे हैं। अरबी खाली 2 शब्द सीख लिए, वैसे अरबी के माने नहीं आता है। अरबी खाली बोलने से नहीं कुछ होता है, उसको समझना भी जरूरी है। बाहर जाके अरबी बोले उसका अरबी बोले से अरबी नहीं हो जाएंगे, उनको अरबी की भाषा समझना पड़ेगा, अरबियों को समझना पड़ेगा अरबी है क्या चीज। बोलने से कुछ नहीं होता। 2047 तक एक संकल्प लिया है मोदी जी कि हम 2047 तक भारत को विकसित की ओर ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे इसको। हाँ खैर अभी इस साल आ जाए प्रधान की लड़ जाए इलेक्शन, उसकी बात पता चल जाएगा विकसित उनका होगा कि विकसित देश होगा, उनका विकास होगा या उनके अडानी अंबानी होगा। कांग्रेस के अलावा जनता किसी को चाहे नहीं है। जनता वो देखना चाहते हैं आप? कांग्रेस आएगी, कोई भी कांग्रेस आए, किसी भी गठबंधन आए, जो भी है, लेकिन कांग्रेस सरकार बीच में नहीं आएगी। चाहता हूँ ऐसा धोखेबाज स्मृति ईरानी जैसी आ जाए तो उनको हम लोग बदला ले ले अपने भाई का। अच्छा, मजा आ जाए बस हमको। अमेठी का बदला रायबरेली वाले अच्छा रहे, उनको वो औकात दिखा दे, उनको पता न चले कहाँ चली गई वो। किस नजर से देखते हैं आप? वो तो ये समझ लीजिए देश, पूरे देश का अपमान किया गया है, पूरी देश दुनिया में, पूरी दुनिया मानित किया गया कि यहाँ पर अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, कोई किसी भी पूजा स्थल हो, कोई चर्च में हो या गुरुद्वारे में या मंदिर के बाहर हो,
कोई पूजा कर रहा हो तो उसके लात नहीं, इसलिए अपने ईश्वर में लीन है। और वो सड़क किनारे बैठा हो, मस्जिद के बाहर टाइम हो गया, उसने नमाज पढ़े, 5 मिनट का टाइम होता, वो तो जो भी प्रशासन, जिस पुलिस वाले ने जो भी किया है उसको तो भारी से भारी सजा मिले, जिसमें दूसरे की हिम्मत ना पड़े। वो अगर उसको यही था तो दूसरे धर्म उसको बाहर बुलाकर उसको सजा दे देते, केस कर देते उसके ऊपर तुमने गलती की है, या समझा देते। लेकिन लात मारना, ये करना, पूरे देश में अपने सर से अपमानित कर दिया। इसमें सबको बुरा लगा, कोई मुस्लिम नहीं है, हर समाज के लोगों को ये बुरा लगा है। वो पुलिस वालों को पता नहीं क्या नशे में था, क्या था, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं सरकार, अगर ऐसे पुलिस वालों को तो भर्ती नहीं करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जाए एकता, भाईचारे, मोहब्बत के हिंदुस्तान के लिए, तब ऐसे पुलिस वालों को भर्ती करना चाहिए। सस्पेंड तो कर दिया गया, सस्पेंड से कुछ चार्ज करा, 3 महीने बाद फिर आया, उसको बिल्कुल बर्खास्त कर दो, मतलब सर्विस में रखने लायक ही नहीं है, जिसके अंदर ये पेशेंस नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि मुसलमानों के ऊपर कोई टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मुसलमानों के ऊपर टारगेट करे ना करे, ये तो राजनीतिक स्टैंड है कि तेरे को टारगेट करो जिससे हमारे साथ दूसरे लोग खुश हो गए, लेकिन वो भ्रमित है। ये भाई नहीं, जैसे देखा गया जी कि मुसलमानों को कभी इबादत गाहों को तोड़ा जाता है, कभी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, कभी मज़ारों को तोड़ा जाता है, तो कभी मुसलमान का मॉब लिंचिंग किया जाता है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो कर रहे हैं ये उनको मालूम है, ये कह रहे हैं कि उत्तेजित हो मुसलमान, जिसमें दंगा फसाद करें, जिससे ये बताएं कि देखो ये लोग दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। लेकिन मुसलमान ने इस देश को अपने लहू से सींचा है, और इस देश के किसी, आप देखिए किसी मुसलमान कोई गाड़ी, कोई ये चीज़ कभी जलाते नहीं देखा होगा। आप प्रदर्शन करेगा, लाठी खा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन सब बर्दाश्त करेगा। मुसलमानों को ही तो बताया जाता है जी, उपद्रवी मुसलमानों को तो बताया। अरे वो तो बताएंगे उपद्रवी, लेकिन उपद्रवी खुद करे। जो सही लोग समझदार, वो जानते कौन उपद्रवी करते हैं, उनको सब मालूम कौन करता है कौन नहीं करता है। लेकिन ये तो ऐसे दांव बताते, ये कर रहे हैं, वो करे, खदे को टोपी लगा कर जाएंगे, गलत काम करवाएंगे। अभी तो ये तो कुछ नहीं है, अभी तो कहो ये मस्जिद में जाकर गोश्त छुड़वाओ, टोपी पहना, कहो मंदिर में छुड़वाओ, आपस में लड़ा। लेकिन हम लोग खुद सद्भावना कमेटी रायबरेली के अंदर है, हम लोग यहाँ ऐसा नहीं, हम लोग सब नजर रखे हुए कौन कहाँ कोई गलत करता है।